भरोसा करती गई। जो सामने था वो देखकर भी समझ ही नहीं आया। बहुत बड़ा धोखा खाया है मैंने कबीर जी। आज आपको मोनिशा के साथ देखकर मेरे साथ जो हुआ, मेरे साथ जो गुजरी, वो सब मुझे याद आ गया, जिसे मैं याद भी नहीं करना चाहती। मेरी पीठ पर चूल्हा लगा था कपिल जी, और मैं कुछ नहीं कर सकी। क्षमा कर दीजिएगा मुझे कपिल जी, मैंने जरा सहम गई थी। मैं जानती हूँ कि आप अक्षत के पापा जैसे नहीं हैं। आप तो हमेशा मुझसे सच कहते हैं और आप बहुत ईमानदार इंसान हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मगर जी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कपिल जी, कोई जरूरत नहीं है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। आगे से फिर से ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी तरफ से। मैं आप पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, लेकिन जो मेरे साथ गुजरी है ना, उसका डर बैठ गया है मेरे अंदर। मंगल जी आप जैसे समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं कपिल जी। देखिए प्लीज आप मेरी बात सुनिए मंगल जी। मैं आपको ही ढूंढते ढूंढते वहां आ रहा था, तभी मैंने किसी के गिरने की आवाज सुनी। हाथ नीचे कर और कमरे में गया तो वहां देखा कि मोनिशा गिरी हुई थी, बहुत खून बह रहा था उसका। मैंने बस उसकी मदद की, उसकी पट्टी कर दी और आपको आवाज लगा था। उससे पहले मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी, पर अचानक हुआ ये सब। मुझे आप गलत मत समझिए प्लीज, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मेरा यकीन कीजिए आप मंगल जी। आपको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं कपिल जी, रहने दीजिए आप। नहीं मंगल जी, साफ साफ बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, आपकी कोई गलती नहीं है कपिल जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। मानती हूँ मैं कि आप मोनिशा जी की मदद करने ही गए थे, लेकिन ये देखकर मैं अंदर से हिल गई, क्योंकि शादी के 15 साल मैंने ऐसे ही कुछ देखा है। अक्षत के पापा और सौम्य ने जो मेरे साथ किया, ये देखकर वो सारे जख्म मेरे अंदर ताजा हो गए। मैं शादी के इतने साल यही सोचती रही कि शायद मुझमें